तो शादी होने वाली थी, लड़के ने मना कर दिया शादी की, क्या करना? हाँ, मना कर दिया उन्होंने, एंड टाइम पे मना कर दिया और कुछ भी बताया नहीं। क्या फोन भी करा था तो कह रहे थे कि नहीं हम नहीं आ रहे, जो हमारी मांग थी वो पूरी नहीं करी आप लोगों ने, है और हमारी मांग पूरी करो तो हम बारात लेकर आएंगे। क्या मांगी थी, किस प्रकार की मांगे की और कैसे पता चला आपको कि नहीं आ रहा लड़का? कैश मांग रहे थे। मेरे घर में सब खाना पीना सब बन चुका है, सब रिश्तेदार आ चुके हैं और सारा वो मेरा पूरे मोहल्ले में सबको पता चल गया। अब मैं चाहती हूँ इनको कड़ी से कड़ी सर मेरे साथ जो इंसाफ करें। कुसुम जी, वो जिस लड़की की शादी थी उसको क्या लगती है? बेटी माँ हूँ मैं उसकी। माँ है। कैसे पता चला आपको कि लड़का मना कर रहा है शादी के लिए, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी थी और रात में शादी होनी थी, कैसे पता चला कि लड़का नहीं आया? वो उसने बिचौलिया के पास फोन करा कि उनसे नहीं करे ना, हम नहीं आएंगे। वो बिचौलिया आया, हमने कहा ऐसे कैसे, हमारी सब तैयार हो गई, तैयारी हो गई तो फिर बोले कि कोई बात नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं। महिला आयोग को आपके सामने फोन करा, वो कह रहे थाने में आओ। फोन करा, कितनी बार थाने में गए, कंप्लेंट करिए, 100 नंबर 200 बार फोन करा। थाने में गए तो उन्होंने कहा वहाँ जाके शिकायत करो। हाँ सर क्या करे, आप देख रहे हो कोई है हमारा साथ देने वाला? पुलिस को 100 नंबर ये ना सिक्का लगुन तो वहाँ हमने तो जो हमारी तो कुछ डिमांड है ही नहीं उनकी, वहाँ जाके वो डिमांड मांगने लगे कि हमें 1 लाख रुपया दो, इतनी मूल्य दो, वो करो। तो बस कि हमारी हैसियत के हिसाब से करते, हमें ऐसे बड़े लोग हैं, ये वही बात बस और कुछ नहीं। वही मैं नहीं करती, हमें तो कुछ पता ही नहीं पड़ा। तो रात में अगर लड़का जब नहीं आया बारात लेके तो उसके बाद आपने क्या किया? फिर थाने में गए, हम थाने में गए तो उनने यो कही गए, उनसे पूछ के आओ क्यों नहीं आ रहे। वहाँ गए तो वहाँ उनने बंद कर लिए, हमारे 5-6 आदमी, 20-25 आदमी नार पे चक्कू धरे वो करें। फिर यहाँ तक पुलिस लिख के भेजी, जब पुलिस निकाल के लाई उन्हें तो लेके जाओ अपने सामान है, मैं मार दूंगा वो कर दूंगा। नाम सोनू है सर, मैं लड़की का भाई हूँ। सोनू, क्या हुआ, क्या पूरी घटना? सर ये इन लोगों ने मेरे को पहले से कोई डिमांड नहीं रखी थी, कोई डिमांड नहीं। हम कहते हैं गरीब आदमी, हम 1 रुपए की शादी करेंगे जी। तो मैंने कहा मौसी मेरे से जो बस बनेगा, लड़की की सास से कहा, मेरी बहन की सास से, कि जो मेरा बनेगा मैं आपको दूंगा, जो अपनी बहन को देते हैं हम, मैं करूंगा उसके लिए। ठीक है जी, बोले ठीक है कर देना। अब इन्होंने एंड टाइम पे 21 तारीख को सगाई थी, सगाई को 21 तारीख थी, तो हमने इनको सारा सामान दिया। अब इनकी डिमांड होने लगी कि हमने जो चाहा था वो नहीं मिला, हमें वो हमें नहीं मिला। तो ये अंदर लेके गए, कहते हैं कि भाई मेरे को इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए। ठीक है, और डिमांड रखी कि मैंने अपनी लड़की की शादी में बड़ा फार्म हाउस करा था, अपनी लड़की की शादी में बुलेट दी थी मैंने तो बहुत अच्छी उम्मीद रखी थी। और जो बिचौलिया है उससे बात हो रही थी, संपर्क हो रहे थे सारा कुछ। तो कहते हैं अपनी कार्रवाई करो, अपना काम करो। ठीक है सर, 23 तारीख की शादी थी, तो 23 तारीख को भी कह रहे हैं शाम तक, ये लोग शाम तक कह रहे हैं कि ठीक है सब कुछ, कि आप अपनी तैयारी करो। तो एंड टाइम पे शाम के टाइम कहते हैं ये लोग कि हम बारात लेके नहीं आ रहे। मेरे घर वाले, मेरे पिताजी जाते हैं, 4-5 लोग जाते हैं उनको मनाने के लिए, विकास नगर यादव इंक्लेव उत्तम नगर के पास, विकासपुरी के पास, नरोला थाना लगता है सर, करोला थाना लगता है, रनोला थाना लगता है सर वहां का। अब ये लोग वहां गए, वहां पे जाके इनको बंधक बना लिया। कहते हैं अपना सामान लेके जा और लिख के जा इस पे कि मेरी इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी मेरी है, मैं इस शादी को तोड़ रहा हूँ, इनका कोई रोल नहीं है। तो ऐसे बोल के ये वहां बंधक बना रखे थे। हमें पता चली तो हमने यहाँ से पीसीआर को कॉल करी, उन पीसीआर ने वहां पे उनको छुड़ाया, थाने में लेके गए। ठीक है सर, और हमारा यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। फिर 2 बजे 1-1:30 बजे यहाँ पे लड़के के बाप को लेके आए और हमारा पूरा अरेंजमेंट खराब हो गया सर। कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, हमारा जितना भी अरेंजमेंट करा था सारा नाश हो गया सर। मेरा इतना पैसा लगा, मैं अकेला भाई, 2 महीने से मेरी नौकरी, मेरा 7-8 लाख रुपए खर्च हो गया है। उनकी डिमांड गाड़ी की थी और बड़े फार्म हाउस की थी और कैश की भी डिमांड थी उनकी। अब मैं सर इतना नहीं दे सकता। मैंने अपनी शादी जैसे तैसे करी है, कैसे जानता हूं मैं, यही मुझे पता है। कर्जा लिया है, कर्जा भी मुझे पे करना है, मैं कहां से कर्जा पे करूंगा, मेरा तो नुकसान हो गया सर। और ये लोग धंधा बना रखा है इन लोगों ने, पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा कर चुके हैं ये लोग,
एंड टाइम पे सगाई वाले दिन उनके साथ भी ऐसे ही करा जैसा हमारे साथ करा है, लेकिन उन्होंने सामाजिक आदमी की वजह से छोड़ दिया था, इसको कोई कंप्लेंट नहीं करी, लेकिन हमारे साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा करा है सर। तब आप क्या चाहते हैं प्रशासन? सर मैं इंसाफ चाहता हूँ और इनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसे किसी और के साथ ना हो। और जो हमारा खर्चा हुआ है, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? मेरे को शादी भी करनी है सर, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए। बताएं। ये घटना हुई थी कि मेरे सगे भांजे का रिश्ता मैंने इनकी बेटी से कराया था करीब 2 महीने या 2.5 महीने पहले। तो कल 23 तारीख को बारात आनी थी जी, लेकिन पता लगी कि वो बारात नहीं ला रहे हैं, तो हमने संपर्क पूरे दिन बनाए रखा और हमसे ये कहते रहे कि हम बारात लाएंगे, हमारे पास संपर्क करो, हम आ रहे हैं। लेकिन वो शाम को जो हमें पता लगे कि वो बारात नहीं आ रहे, हम उनसे मिलने भी गए, लेकिन वो बारात के लिए वहां से जैसे 4 आदमी हम गए वहां, तो उन्होंने हम 25, 30, 40 लड़कों ने हमको घेर लिया और वहां से हमें आने में दिक्कत पैदा कर रहे थे। हमसे कह रहे थे सामान ले जाओ और कभी मार देंगे, पीट देंगे, इस प्रकार से कह रहे थे, गला गर्दन काट देंगे। तो इस प्रकार के बदतमीजी कर रहे थे। उसके बाद फिर हम किसी बच्चे ने इधर से या उधर से PCR कॉल की, गाड़ी आई वहां और हमें वहां से सबको सुरक्षित करके रनौला थाने में ले गए और रनौला थाने से हमें अमन विहार थाने में छोड़ गए वो। अच्छा, तैयारियां पूरी हो चुकी थी आपने बताया? हाँ, लड़की वाले की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, खाना पीना बना हुआ था, सब कुछ। घराती बराती रिश्तेदार, घराती और वो रिश्तेदार खा रहे थे सभी लोग, लेकिन वो जब शाम को बारात नहीं लाए तो ये बहुत विडम्बना थी। अच्छा, तो आपको क्या वजह रही, क्या बताया आपको? क्योंकि आप उसके सगे मामा भी हैं लड़के के और बिचौलिया भी आप ही हैं, तो क्या पता लगा आपको किस वजह से वो शादी नहीं कर रहे? हमें तो ऐसे ही लग रहा है सर कि वो हो सकता है उनकी इच्छा हो, डिमांड की किसी चीज की, तभी नहीं लाए होंगे। नहीं तो यदि इच्छा नहीं थी तो शादी तो होनी थी, फिर सारी बातें तय हो गई थी पहले, तो क्यों नहीं लाई बारात? मेरा नाम बबीता है। जी बबीता जी बताएं। हम सगाई में गए थे और जैसे हमने सगाई चढ़ाई तो सब चीज हमने दी, जब तो कुछ नहीं बोला। जैसे चीज को देख के क्या बोलते हैं, अरे जब तुम्हें यही सब देना था तो हमें पहले ही बोल देते। हमने कहा तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो कहती है अरे हमने 100 रुपए की मिलनी करी। तो कहते हैं अरे तुम्हारी इतनी हैसियत है, हमें कम से कम 500 रुपए की एक आदमी की मिलनी चाहिए। हमने कहा हम गरीब आदमी तो करिए, अरे हैसियत देख के बात करते। हाँ, तो रिश्ता लगने से पहले कोई डिमांड नहीं? कुछ भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं था डिमांड की, तो कुछ करा ही नहीं उनने। 1 लाख तो कल कैसे पता चला कि ये लड़के वाले मना कर रहे हैं और नहीं आ रहे हैं? वो हमें बिचौलिया ने बताया। और इधर हमने इधर से फोन करा तो कह रहे हैं हम वो बारात नहीं लाएंगे और कैश दो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही ना, जो तुम पे हो वो कर लो। फिर हमने 100 नंबर पे फोन करा तो हमारी कोई कंप्लेंट ही नहीं हुई। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा कि लिखित में दो और समझौता कर लो और अपने यहाँ से कोई आदमी भेजो जो उधर जाके पता करे। यहाँ से हमने आदमी भेजे तो वो वहां बंद कर लिए, गर्दनों पे चक्कू रख दिया। और लड़के ने 70-80 आदमी अंदर रख रखे थे मरवाने के लिए। बताओ, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की, अभी तक कोई एक्शन नहीं सर। कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी क्या मांगे हैं आपकी पुलिस से? अब हमें इंसाफ चाहिए।